हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ जुड़ते हैं 10 बजे और डिस्कशन कर रहे होते हैं आपके सभी टॉपिक का, बेसिक से हाई लेवल तक। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था मिसिंग नंबर सीरीज़ बेस्ड ऑन फिगर, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से वो क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है। आइए सबसे पहले आपके शेड्यूल को देख लेते हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रोज़ सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो आपकी क्लास होती है वो क्लास होती है आपकी इकोनॉमिक्स की। ठीक है। जो आपको कौन पढ़ाते हैं? जो आपको राहुल सर पढ़ाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम आपके नेक्स्ट शेड्यूल की बात करें तो 10 से 11, तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ाती हूँ रीजनिंग। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 11 से 12 की, तो 11 से 12 आपकी क्लास होती है साइंस की, जो आपको कौन पढ़ाते हैं? नुपुर मैम। ठीक है। इसके बाद आपकी रात में 8 बजे क्लास होती है, 8 से 9। ये क्लास आपकी होती है मैथ्स की। ठीक है। जो आपको योगेश सर पढ़ाते हैं। ठीक। तो ये रहा आपका क्लास का शेड्यूल। ये आपकी 9 बजे स्टार्ट होती है सुबह और दोपहर में 12 बजे तक चलती है। उसके बाद रात में 8 से 9 मैथ्स की क्लास चलती है। तो ये है आपका शेड्यूल। आई होप कि आप सभी क्लासेस को पूरा देख रहे होंगे। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंबल एंड नोटेशन। ठीक है। बात करें अगर इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपने देखा होगा, और अगर एसएससी सीजीएल सीपीओ की भी बात करें तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इस टॉपिक में आपको करना क्या होता है। कुछ नहीं करना होता, जैसा जैसा आपको इंस्ट्रक्शन में बोला जाएगा सिर्फ वैसा वैसा आप अप्लाई कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। माइनस का मतलब यहाँ पे दिया है एडिशन। इसके बाद अगर हम देखें तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे दिया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है सब्सट्रैक्शन, और प्लस का मतलब क्या हो गया बेटा? डिवीजन। इन चारों सिंबल्स को चेंज करने के बाद आपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है यानी सही है। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ठीक। आप चाहें तो बी को भी चेक कर सकते हैं। चलिए, लिखा है 25 माइनस 15 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 21। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ हमने क्या किया, 25 माइनस का मतलब बेटा क्या होगा? प्लस, तो प्लस 15, प्लस का मतलब क्या होगा? डिवाइड बाई 5, डिवाइड का मतलब क्या होगा? इंटू 4, इंटू 16 का मतलब -16 इज इक्वल टू में हमें 21 लाना है। ठीक। आइए देखते हैं। तो जब इसको इससे कैंसिल करोगे तो 3 आएगा। 25 प्लस 3 4 12 -16, 5 और 2 ये हुआ 7, 2 और 1 3, 37 माइनस 16। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 21 आ जाएगा। मतलब इक्वेशन में भी 21 लिखा है, सॉल्व करने पे भी 21 आ गया। इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 10 सेकेंड, फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर।
देखिए क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। इसका ये मतलब है कि कौन से साइंस को बदलने पर दी गई इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इक्वेशन आपको दी है 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं ऑप्शन नंबर ए का कि अगर हम माइनस और डिवाइड को बदल दें तो क्या आपका 3 आ जाएगा। आइए देखते हैं, 5 + 3 × 8 माइनस की जगह डिवाइड बाई 12 और डिवाइड की जगह -4। ठीक है, चलिए देखिए ये इससे कैंसिल 4 मिला, ये इससे कैंसिल 2 मिला, तो 5 + 2 - 4, तो 5 और 2 कितना 7, और 7 में से 4 गया तो कितना 3। इसका मतलब है 3 मिल भी रहा था, 3 आ भी गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी से पढ़िए और इसको बनाइए। सो इसमें भी क्या करना है बेटा, इसमें भी आपको वही काम करना है जो आप अभी तक करके आए कि माइनस का मतलब प्लस, इस तरह से चीज़ों को चेंज करना है और फिर बताना है कि इक्वेशन कौन सी करेक्ट होगी। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा कि माइनस का मतलब एडिशन हो गया। ठीक है, इसके बाद प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन का मतलब सब्सट्रैक्शन हो गया। एक मिनट, चेंजेस सही करिएगा तो सही आएगा। माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड का मतलब आपका सब्सट्रैक्शन हो गया और मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन हो गया। ठीक है, आपको बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले चेक करते हैं वही अपनी ऑप्शन नंबर ए को। ठीक, दिया है 5 + 2 - 12 डिवाइडेड बाई 6 × 2 इज इक्वल टू 13। बहुत ध्यान से देखना बेटा, अगर हम चाहें तो ऑप्शन बी, सी, डी इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं, बट आपको एक एक ऑप्शन चेक करके दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए बात करते हैं इसकी। बोला क्या है कि प्लस का चेंज होगा मल्टीप्लाई से, तो 5 × 2 हो गया। माइनस का मतलब +12 से, डिवाइड बाई 6 का मतलब -6, × 2 का मतलब डिवाइड बाई 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ 10 + 12 - 3, तो ये 10 10 20 यानी 22, 22 - 3 19। ठीक, हमें लाना क्या है 13 लाना है। इसका मतलब है कि ये हमारा बराबर नहीं हुआ, जिस वजह से पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अगर पहला नहीं मिला तो फिर आखिर कौन सा मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को एक बारी चेक करके देखते हैं कि क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी से मिलेगा कि नहीं। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। क्या कहा गया, 5 + 2 - 12 × 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। ठीक, चलिए 5 + 2 का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, -12 का मतलब +12, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड बाई 6 और डिवाइड का मतलब -2। 5 2 हुआ 10, इसको कैंसिल करोगे ये हुआ 2 और ये हुआ -2, +2 से -2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बेटा आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया। इसका मतलब है आ भी 10 रहा है और इक्वेशन में भी हमें 10 लाना था, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्यों? क्योंकि ए से आंसर नहीं आया और इक्वेशन बी सेटिस्फाई कर गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कहा गया कि इनटू का मतलब डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है और माइनस का मतलब इनटू है। तो आपने बताना है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो आइए चलिए बनाते हैं। इनटू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड का मतलब प्लस हो गया। ठीक है, प्लस का मतलब माइनस हो गया और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद अब इक्वेशन दी थी 30 + 20 - 5 ब्रैकेट में 7/3 × 25। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 30 + 20 का मतलब -20। ठीक है, -5 का मतलब इंटू 5, 7/3 का मतलब 7 + 3 इंटू का मतलब डिवाइड बाई 25। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे आप करोगे तो ये आएगा 10 × 5 और 7 और 3 ये भी 10 डिवाइड बाई 25। इसका मतलब 10 × 5 × 10 डिवाइडेड बाई 25। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, फिर वही वैसा ही सवाल है। प्लस का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस। ठीक है, आपने इस समीकरण की वैल्यू बतानी। 12 - 8 × 6 - 4 डिवाइड बाई 6 + 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए आइए इसको बनाते हैं। 12 - 8 का मतलब इंटू 8, इंटू का मतलब +6, -4 का मतलब इंटू 4 डिवाइड बाई 6 का मतलब -6 और +3 का मतलब डिवाइड बाई 3। इसको करोगे यहाँ पे 2 आएगा। 12 × 8 = 96, 6 4 ज़ा 24 -2। ठीक, अब देखिए 6 और 4 10, 9 और 2 11 यानी 12, 120 - 2 118। ठीक है, कितना आ गया? 118 आ गया। क्या आपको 118 दिया है? जी बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, एक बारी आप चेक कर लीजिएगा और यहाँ से प्लस का 118 मिल जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोला गया कि जो प्लस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को। प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस को। इनटू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवाइड को। और डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस को। आपको बताना है इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा। और एक चीज़ समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसका रीज़न ये है बेटा कि ये आपका बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक ऑलरेडी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं क्या रहेगा। 27 × 3 डिवाइड बाई 30
प्लस का 5 माइनस का 125 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए आइए इसको देखते हैं। 27 इंटू 3 का मतलब डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 30 का मतलब -30, प्लस 5 का मतलब इंटू 5, माइनस 125 का मतलब है प्लस का 125। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे यहाँ 9 आएगा, 9 माइनस 3 5 ज़ा 15, माइनस 150 प्लस 125। ठीक है, 125 में 9 जोड़िए 134। ठीक है, ठीक, इसके बाद माइनस 150। अब जब आप माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आएगा 6 और यहाँ पे -1। ठीक है, इसका मतलब है -16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इतने में नहीं हुई होगी। देखिए अभी तक आपने दो वैरायटी देखी, एक में आपको सिंबल्स चेंज करके करेक्ट वाली देखनी है, एक में सिंबल्स को चेंज करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए इसे बनाते हैं। बोला गया हैश का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद बोला गया एट द रेट का मतलब है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद बोला गया स्टार का मतलब है एडिशन। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब है डिवीजन। ठीक है, चलिए बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन होगी। ठीक, चलिए आइए चेक करके आपको दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ठीक, डायरेक्टली रखते हैं। 4% 2 का मतलब हो गया डिवाइड बाई 2। हैश का मतलब क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाइड बाई 6। और स्टार का मतलब क्या होगा? +7। तो जब आप यहाँ से इसको बनाओगे बेटा तो ये आएगा यहाँ से 2, 2 6 12, 12 + 7 19। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया है? 18। तो ये तो आपका बराबर नहीं हुआ, और जब ये बराबर नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। ठीक, चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। ठीक, 3 #9 का मतलब इंटू 9, एट द रेट का मतलब -4, हैश का मतलब इंटू 6। ठीक है, 3 9 27, -6 4 24। यहाँ से कितना? 3, जबकि हमें कितना चाहिए? 4। तो ये भी आपका बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत। आइए अब सी को चेक करते हैं। तो 5 हैश का मतलब मल्टीप्लाइड बाई 6, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 3, और एट द रेट का मतलब -4। ये हो जाएगा 5 × 6 डिवाइडेड बाई 3 -4। ये हो जाएगा 10 में से 4 गया, दैट इज 6। ठीक है, और हमें चाहिए 8। तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी एक बार आप डी को चेक करके देख लो। ठीक, तो आइए आपको डी भी चेक करके दिखा देते हैं। चलिए अब चेक करते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा डी में? आइए देख लेते हैं। 14% का मतलब डिवाइड बाई 2, स्टार का मतलब +3, और हैश का मतलब इंटू 8। तो ये तो पता ही है, ये 7 हो गया, और 7 + 8 3 24 हो गया। 7 4 यहाँ 11 हो गया, और यहाँ 3।
31 चाहिए था, 31 मिल गया। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए आपके पास है 10 सेकेंड, फटाफट से बनाइए। चलिए जल्दी से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका सही जवाब। आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या रह सकता है। बोला गया कि P का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, Q का मतलब है सब्सट्रैक्शन, S का मतलब है एडिशन, ठीक है, और R का मतलब है डिवीजन। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कौन सा सही है, ये बताना है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। बोला गया 7S, S का मतलब प्लस 56, P का मतलब इंटू 2 और R का मतलब डिवाइड बाई 28। ठीक है, तो इसको आप जब कट करोगे तो ये आएगा 4 और इसको करोगे तो ये भी 4। ठीक है, तो 7 + 4 तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 11 ही चाहिए था। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए इसे बनाइए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसे बनाइए। यहाँ पे बेटा आपका डिफरेंट चीज़ें दी हैं वो आपको देखनी है। जैसे 8 और 8 से रिलेट करके 72 बन रहा है, ठीक है, 5 और 5 से रिलेट करके 30 बन रहा है, 7 और 7 से रिलेट करके 56 बन रहा है। तो 6 और 6 से रिलेट करके क्या बनेगा। तो बेटा एक बात बताओ, 8 + 8 = 72 दिया, ये तभी बनेगा जब इसको हम 8 × 9 कर दें। 9 8 = 72, मतलब एक बढ़ा दें और यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, इसी तरह से 5 + 5 ये 30 तब बनेगा जब 5 × 6 कर दें, 30। इसी तरह से 7 + 7 ये 56 तब बनेगा जब हम 7 × 8 कर दें। ठीक है, इसी तरह से 6 + 6 क्या बनेगा, तो इसको क्या करिए 6 × 7 कर दीजिए, तो 6 7 = 42। इसका मतलब है द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। चलिए जल्दी से इसको बनाइए और बताइए। देखिए इसको जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको एक जगह ग्रेटर वगैरह देखने को मिल रहा है, उस ग्रेटर से ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। = का मतलब यहाँ पे डिवाइड हो गया, प्लस का मतलब यहाँ पे माइनस हो गया, इनटू का मतलब यहाँ से इक्वल टू हो गया, माइनस का मतलब यहाँ से ग्रेटर हो गया। उसके बाद ग्रेटर का मतलब देखोगे बेटा तो प्लस हो गया, स्मॉलर का मतलब देखोगे तो इनटू हो गया, और इसी के साथ साथ डिवाइड का मतलब देखोगे तो अगेन आपका स्मॉलर हो गया। ठीक, अब चलिए इसको चेक करते हैं और बताना क्या है ये पढ़ लेना, विच वन विल बी रॉन्ग। ठीक है, आपको राइट वाला नहीं, आपको रॉन्ग वाला बताना है। जबकि आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखिए, इसमें आपको बताना था 6 + 6, इसमें आपको करेक्ट बताना था। ठीक है, इसमें भी आपको करेक्ट बताना था,
उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें। यहाँ पे भी आपको करेक्ट बताना था, इसमें भी करेक्ट और इसमें भी करेक्ट। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में आपको करेक्ट बताना था, और इसमें बेटा आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। ठीक, चलिए आइए इसको बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। क्या कहा गया? 4 <2 का मतलब इंटू 2, +5 का मतलब -5, +8 का मतलब -8, इंटू 5 का मतलब = 5। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 2 8 -5 -8, तो यहाँ से अगर आप देखो तो 8 से 8 कैंसिल, और कितना मिल गया बेटा? -5 मिला, जबकि यहाँ पे +5 चाहिए था। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये इक्वेशन क्या है? इनकरेक्ट है, और हमको इनकरेक्ट चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया 8 अल्फा 48, 12 अल्फा 120, 15 अल्फा 195। आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब 19 अल्फा ए क्या होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि यहाँ पे आप क्या वैल्यू रखोगे। चलिए जल्दी से ट्राई करिए और बनाइए। देखिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बेटा 8 अल्फा 48 ये कैसे बन सकता है? अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं और 8 का डबल करके माइनस कर दूं, तो 8 8 ज़ा 64 और 8 2 ज़ा 16, और जैसे ही आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ से 48 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक, इसी तरह से अगर इसको करूं 12 का स्क्वायर और 12 इंटू 2, तो यहाँ आएगा 144, यहाँ आएगा 24, और जैसे ही माइनस करोगे वैल्यू आएगी 120। ठीक है, आगे 19 अल्फा ए, आपको ये चेक करना है, कुछ मत करिए। 19 स्क्वायर माइनस 19 इंटू 2, ये हो जाएगा 361, ये हो जाएगा 38, यहाँ आएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, मतलब 323। क्या ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, चलो इसे बनाओ जल्दी से। चलिए जल्दी से इसे बनाइए। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए क्या रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगर हम इसको देखें तो बेटा 23/5 = 56। ठीक है, इसका ये मतलब है 23 + 5 करिए तो कितना आएगा 28, और इंटू 2 करिए तो कितना आएगा 56 आ जाएगा, मतलब ये सही है। इसी तरह से 6/7 = 26 है, तो क्या करिए 6 + 7 इसको जोड़िए, तो 7 और 6 13, 13 गुणे 2 करिए तो यहाँ से बेटा कितना 26। ठीक है, आगे देखिए 5/2 = 14, तो 5 + 2 करिए, यहाँ से आया 7, 7 गुणे 2 करिए, यहाँ से आया 14। ठीक है, बताना है 7/5, 7/5 = what? तो बेटा देखो 7 + 5 इंटू 2। ठीक है, तो 7 5 12 और 12 गुणे 2 कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा
24 मिल जाएगा। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी 24। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक, चलिए इसे बनाइए। अगर आप इसे देखोगे, बस इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये हैश बेटा ऊपर पावर में है, ठीक है, ये हैश आपका पावर में लगेगा। ठीक, चलिए बोला गया है 2 की पावर हैश स्टार 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 4 की पावर हैश स्टार 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, आपने बताना है 6 की पावर हैश स्टार ए इज इक्वल टू 18। आखिर कैसे आएगा ए की वैल्यू? ठीक, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, फटाफट से बनाइए और बताइए कि कैसे आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आइए इसको बनाते हैं। अगर इसको ऐसे लिख दें 2 का क्यूब डिवाइड बाई 4, तो देखिए ये होगा 8, 8 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखिए 4 का क्यूब डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 64 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से कितना? 16 आ गया। तो बेटा अब इसमें भी लगा लो, तो 6 का क्यूब डिवाइड बाई, इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते हैं 6 का क्यूब डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 18। तो हम लिखेंगे 216/18 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये जाएगा 36, ये जाएगा 3 और ये जाएगा 12। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 216/12 करेंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 12। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए इसे बनाइए। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। बोला गया 5 @ 1 इज इक्वल टू 60 है, 12 @ 8 इज इक्वल टू 200 है, 16 @ 2 180 है, तो 16 @ 10 कितना होगा? चलिए आइए इसको बनाते हैं। बोला गया 5 @ 1 इज इक्वल टू 60। ठीक है, 12 @ 8 इज इक्वल टू 200, 16 @ 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, आपने बताना है 16 @ 10 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक बेटा, बहुत ध्यान से देखना, इसमें आपको पैटर्न लगाना है, कुछ मत करिए। 5 + 1 करिए इंटू 10 करिए, 5 और 1 6 और 6 10 60, मतलब ये आपको मिल गया। इसी तरह से 12 + 8 करिए इंटू 10 करिए, 12 और 8 20, 20 × 10 कितना? 200। ठीक, सिमिलरली यहाँ देखिए 6 + 2, तो ये कितना? 18 और 18 × 10, तो ये कितना होगा? 180। सिमिलरली यहाँ देखिए तो 16 + 10 और इंटू 10, 16 और 10 26, 26 × 10 इज इक्वल टू 260। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 260।
60। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जल्दी से बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए जल्दी से इसको बनाइए और बताइए। तब तक मैं इसको नोट करती हूँ, आप जल्दी से बताइए क्या रहेगा। 9/3 इज इक्वल टू 12, 15/4 इज इक्वल टू 22, 16/14 इज इक्वल टू 4। देन आपको बताना है 6/2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, चलिए आई होप ये आपका बन गया हो, कोई दिक्कत नहीं आई हो। देखिए यहाँ पे जब आप बनाओगे 9/3, 9 माइनस 3 करिए इंटू 2 करिए, 9 में से 3 गया 6, 6 गुणे 2 यानी 12, तो ये तो मिल रहा है। यहाँ चेक करिए 15 में से 4 गया 11, 11 गुणे 2 22, ये भी आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद 16 माइनस 14 कितना 2, और 2 गुणे 2 यहाँ कितना 4, ये भी मिल रहा है। आगे देखते हैं 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 में से 2 गया 4, 4 गुणे 2 करिए कितना आया 8। इसका मतलब है द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए आइए, जब तक मैं इसको नोट कर रही हूँ फटाफट से आप इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। 15/7 इज इक्वल टू 44, 5/4 इज इक्वल टू 18, 6/17 is equal to 46. Then what is the value of 17/4 is equal to? ठीक, चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए जल्दी से बनाइए। देखिए अगर इसको आप बनाना चाहें ये भी बहुत आसान और आसानी से बनेगा। 15 में 7 को जोड़ दीजिए और गुणा 2 कर दीजिए, 7 5 12 और एक इधर कैरी 22, 22 का डबल करेंगे 44। यहाँ देखिए 5 प्लस 4 करिए इंटू 2 करिए, 5 4 9, 9 गुणे 2 18। ठीक है, यहाँ देखिए 6 प्लस 17 गुणे 2 23, 23 गुणे 2 करिए 46। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए तो 17 प्लस 4 21 और 21 गुणे 2 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, तो ये आपका 42 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 42। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए इसे बनाइए जल्दी से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इतनी जल्दी हिट करने वाला नहीं है लेकिन बन जाएगा। चलिए लिखा है $23.35, वैल्यू है 13। फिर लिखा है $3.5, वैल्यू है
8। आपको बताना है $4.13 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलिए इसको बनाइए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। आइए इसको बनाएं अगर, तो देखिए इसको आप बेटा ऐसे लिखो 2 + 3 और +3 + 5, तो ये हुआ 5 और 5 + 8 13। ठीक है, इसका मतलब है ये है सिंगल डिजिट एडिशन। क्या है ये? सिंगल डिजिट एडिशन। सिमिलरली बेटा यहाँ देखो 3 + 5 = कितना? 8। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 1 + 3, तो 4 + 4 = what? 8. So the right answer of this question is what? Option number A, that is 8। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 18 में? डॉलर का मतलब इनटू है। ठीक, हैश का मतलब, ये स्लैश का मतलब है डिवाइड। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बोला गया स्टार का मतलब प्लस है। ठीक है, और @ का मतलब माइनस है। ठीक है, आपको बताना है वैल्यू फॉलोइंग इक्वेशन की। आइए निकालते हैं। 95 -19 $11 @28 *17 = $95 हैश का मतलब डिवाइड बाई 19, डॉलर का मतलब इंटू 11, @ का मतलब -28 और स्टार का मतलब प्लस का 17। 5 से गया और ये हुआ 55, -28 + 17, 7 5 12, 5 6 और 1 7, 72 - 28, यहाँ आएगा 4 और 6 में से 2, ये भी 4। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 44। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या कहा गया। ये थोड़ा सा अलग है, पढ़ लीजिए। बोला गया द टू गिवन एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वल साइन विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ टू टर्म। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड दी है, एक वैल्यूज़ आपको राइट हैंड साइड दी है। आपको वो नंबर यहाँ से चूज़ करना है जिसको आपस में बदलने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। ठीक है, आइए चलिए बनाते हैं। बोला गया 5 × 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 -1 = 9 -6 डिवाइड बाई 3 + 6 गुणे 3। ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन पहले से आपको पहले से गिवन है। ठीक, आइए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, 8,9। जैसे ही चेक करोगे 5 × 2 + 9/2 -1 = 9 - 6 8। अच्छा एक मिनट, 8 और 9 को चेंज करना है, ध्यान से चेंज करना बेटा। यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप ध्यान ना दो। यहाँ 8 हो जाएगा, 8 और 9 को आपस में बदलना, डिवाइड बाई 3 + 6 गुणे 3। इससे आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक होल नंबर मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आएगी, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए नहीं बन पाएगा।
एलिमिनेट हो गया। ठीक, चलिए इससे तो नहीं आएगा। बी ऑप्शन में कहा गया 5 और 9 को आपस में बदलो। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में रखो 9 इंटू 2 प्लस 8/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा बेटा 18, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 प्लस 18। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको ये देखिए, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करिए। 18 और 4 22 माइनस 1 तो ये आया 21। यहाँ देखो 5 माइनस 2 प्लस 18, यहाँ पे आएगा 23। 18 और 5 23 माइनस 2, यहाँ आएगा 21। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? 21। सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी को रखने पे दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो रही हैं। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और यहाँ पे आपको साइंस को चेंज करके इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक, दिया क्या है? 13 स्टार 12 स्टार 5 स्टार 4। ठीक है, चलिए आइए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। इज इक्वल टू माइनस और प्लस। देखिए 13 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इन प्लस 4, यहाँ से तो नहीं बनेगा, करके देख लीजिए। तो 12 और 4 16 माइनस 5, यहाँ आएगा 11, यहाँ लिखा है 13। इसका मतलब है ये एक दूसरे के बराबर नहीं बन रहे, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इज इक्वल टू प्लस और माइनस। 13 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 माइनस 4, तो 12 5 17, 17 माइनस 4 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 20 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से इसको बनाओ और ये भी उसी तरह से पैटर्न पे है। ठीक, चलिए जब तक मैं लिख रही हूँ आप हिट करिए। 73 स्टार 17 इज इक्वल टू 45। 68 स्टार 40 इज इक्वल टू 54। 83 स्टार 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, आइए बनाते हैं। जब आप इसको बनाओगे तो 73 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 करिए, 90 मिलेगा, डिवाइड बाई 2 करिए 45 मिलेगा, मतलब सही है। इसको करिए 68 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ से ये 8 मिलेगा, 6 4 10 मिलेगा, डिवाइड बाई 2 करिए, यहाँ से 54 मिलेगा, ये भी सही। अब अगर आप इसको देखोगे तो 83 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 5 3 8 और यहाँ 9 बटे 2, 2 4 ज़ा 8, 1 8, 2 9 ज़ा 18, that is 49. So the correct answer of this question is what? Option number A, that is 49. उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद 4 सवाल आपके लिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर
25। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप घर पे लगाइएगा PDF डाउनलोड करके और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या रहा इसका आंसर। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सिंबल एंड नोटेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।